पति प्रभु सोई, सब तव सुमिरन भजन न होई। जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम। सबसे बड़ा सुख उस समय है जब प्रभु का नाम लिया जाए, और सबसे बड़ा दुख उस समय है जब प्रभु का नाम नहीं लिया जाए। इधर यह बात सबको मालूम पड़ गई कि द्वारिकाधीश द्वारिका नहीं गए, वापस लौट आए। तो सबके मन में यही विचार था कि प्रभु हमारे लिए लौट करके आए। कुंती के मन में विचार था कि हमने प्रभु का रास्ता रोक लिया, इसलिए वो हमारे लिए लौट करके आए। द्रौपदी जी को लगा प्रभु मेरे लिए लौट करके आए। अर्जुन को लगा कि मेरे लिए लौट करके आए। हर किसी को यही लगा कि द्वारिकाधीश मेरे लिए आए। प्रभु ने सभी के हृदय की बात को जाना तो कहा कि हम आप में से किसी के लिए भी लौट करके नहीं आए हैं। हम तो भीष्म पितामह के लिए लौट करके आए हैं, क्योंकि हमने भीष्म जी को यह वचन दिया था कि आखिरी समय पर हम उन्हें दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे। और इतना कह करके प्रभु धर्मराज युधिष्ठिर को साथ में लेकर के कुरुक्षेत्र मैदान में पहुंच गए, जहां पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर विराजमान थे। तो जैसे ही भीष्म पितामह ने प्रभु को देखा, मन ही मन प्रणाम किया, सबके सामने नहीं, मन मन, और बैठने के लिए इशारा कर दिया। प्रभु बैठ गए तो भीष्म पितामह मुस्कुराए और कहा कि द्वारिकाधीश, अभी तक मैंने आपके आने की प्रतीक्षा में अपने आप को रोक रखा था कि जब आप आएंगे तभी हम जाएंगे। लेकिन अब आपसे एक आग्रह हमारा कि हमने आपकी बड़ी प्रतीक्षा की है, लेकिन अब आप आ ही गए हो, तो जब तक मैं न चला जाऊं तब तक अब आप नहीं जाएंगे। तो प्रभु आए तो हंसते हुए थे, लेकिन यह सुनते ही उनका चेहरा मुरझा गया। क्यों? क्योंकि द्वारिकाधीश को मालूम था कि भीष्म जी को इच्छा मृत्यु का वरदान है। अगर इनकी इच्छा नहीं होगी मरने की तो यमराज भी कुछ नहीं कर सकते। अब बात इतनी सी है कि अगर मुझे देखने के बाद और भीष्म जी का मन ही बदल गया कि मैं अब जाऊंगा ही नहीं, तो फिर हम तो बाकी कार्य कैसे पूरे करेंगे? हम तो पहुंच गए द्वारिका। इसलिए प्रभु का चेहरा मुरझा गया। तो भीष्म पितामह उनकी इस बात को पहचान गए और मुस्कुरा के कहा, द्वारिकाधीश इतनी जल्दी घबरा गए? और हमने जो आपका इतने दिन इंतजार किया और आप एक क्षण में परेशान हो गए। मुरझाइए नहीं, जल्दी चले जाएंगे हम। लेकिन हे द्वारिकाधीश, जिस मनोहर रूप में आप आए थे उसी रूप को देख करके हम इस संसार से विदा होना चाहते हैं। आपके इस उदास चेहरे को हम देख करके विदा नहीं होना चाहते। तो प्रभु मुस्कुरा गए कि बहुत जल्दी आप हमारे हृदय की बात को जान जाते हो। लेकिन ये बात मुख से एक दूसरे से नहीं कह पाई, सिर्फ आंखों में ही कह रहे हैं। वार्तालाप होने लगा।
जब वार्तालाप होने लगा है तो भीष्म जी ने अनेकों धर्मों के बारे में